बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 13 करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम देखेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट हो चुका है, तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना। प्रोसेस उसी प्रोसेस से मेथड से सॉल्व होगा जिस तरह हमने पिछले 12 क्वेश्चन किए थे, सेम वही प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा। स्लाइड से यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 6 में 6.3 में हमने सॉल्व किया था, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर था एक्सरसाइज 6.3 में हमने 6.3 वाले एक्सरसाइज में हमने वो फार्मूला कॉम्बिनेशन का अप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि वो चीज़ भी यहाँ पर हमने इसको टच देना है। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास फिर से वही है। हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, इनको ऐड करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। अब हम हर एक के ऊपर अलग अलग फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमें 2 ही स्टेप्स में ये बात बता देगा कि ये फार्मूला तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आ रहा है। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा है तादाद में। क्यों? क्योंकि प्लस डॉट 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 दैट मीन्स कि ये वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू हो रही है। कहाँ तक जा रही है हमें नो आइडिया है। ठीक हो गया, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी गई है इनको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। 4/4 प्लस, फिर हमारे पास क्या है 5/4 प्लस, फिर 6/4 ये हमने लिखा, प्लस डॉट 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 प्लस ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है n+3, नीचे 4 है ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू ये हमने लिखा n+4, नीचे क्या है 5 है ये हमने लिखा। सिंपली हमने इसको क्या किया, इक्वेशन 1 का नाम यहाँ पर हमने इसे दे दिया। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम पहला स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख लेता हूं। स्टेप 1 में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमने कहा पहले टर्म को, एक ही टर्म को हम उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर हम 2 का रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 2 उठा के इस फार्मूले में पुट करेंगे। अगर 3 का रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहे तो 3 उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो इस वजह से हम पहले का ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। यहां पर यह बात आपको समझ आ गई कि हमने n इज इक्वल टू 1 कहां से लिया, कि सिर्फ पहला टर्म ही हम उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। यहां पर अब हमने क्या करना है, यहां से जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर n मौजूद नहीं है। हम लिख लेते हैं, यहां पर चेक करें ये वाला साइड n है क्या नहीं, n की जगह 1 प्लस 3 नीचे क्या है 4 है, ये इस फॉर्म में है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, फिर से n है 1 प्लस 4 नीचे क्या है 5 है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब मैं इसी के साथ कर रहा हूं, अपने नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है। फिर से यहाँ पर 1 + 3 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, हमने 4 लिखा, नीचे क्या है 4 है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 + 4 क्या हो जाता है 5, नीचे क्या है 5 है, ये हमने यहाँ पर कुछ यूं लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर तो 4/4 है, हमारे पास 5/5 है। यहाँ पर एक बात समझे, एक रूल मैं बताने जा रहा हूँ, साथ में हम रेफरेंस देंगे कि जहां पर भी हमारे पास ऊपर और नीचे वैल्यू एक ही जैसी आ जाए। ठीक हो गया। अब हम तमाम के तमाम नहीं लिख सकते कि 4 अगर एक से ऐसा आए 5 6 तमाम के तमाम की जगह हमने लिख लिया n। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू अगर ऊपर और नीचे क्या हो सेम आ जाए तो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 4 और 4 है तो दैट मीन्स ये 1 है, 5 और 5 है तो दैट मीन्स ये 1 है। साथ में हमने रेफरेंस दे दिया, ये एक रूल था, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। इस रूल के मुताबिक अब क्या हो गया, ये वाला साइड भी 4/4 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, दूसरा साइड भी 5/5 दोनों सेम नंबर है तो 1। दैट मीन्स कि 4/4 ये भी हमारे पास 1 ही था, तो ये बात हमने इस वजह से प्रूफ कर दी इस तरीके से। ये बात क्लियर हो गई, इसका यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये आपने इसके नीचे लिखना है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास ट्रू हुआ क्या नहीं, पहला टर्म हमने इसके अंदर डाल दिया तो हमारे पास उसी का रिजल्ट आया क्या नहीं आया, ये बात हमने यहां पर क्लियर कर दी। साथ में इसी के नेक्स्ट लाइन आपने इसी के नीचे लिख ली है। सो स्टेप 1,
सो स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड। स्टेप 1 को हमने सेटिस्फाइड किया क्या नहीं? सेटिस्फाइड का मतलब है ये है कि हमने इसको प्रूफ कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या करना है? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम एक जुमला लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास, सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है वो के लिए भी ट्रू है। ठीक हो गया? तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ये हमने सपोज किया, फर्ज किया। ठीक हो गया? जब हमने ये कहा कि सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू q, तो दैट मीन्स कि यहां पर अब जहां जहां हमारे पास n आएगा उसकी जगह हम k पुट कर देंगे, क्योंकि ये k के लिए भी ट्रू है। अगर n के लिए हमने ट्राई किया, n के लिए ट्रू आया, तो हमने कहा ये बात हम सपोज कर लेते हैं कि ये k के लिए भी क्या है? ट्रू है। सपोज मीन्स या हमने अपने आप से बताया। यहां पर हम लिख रहे हैं 4/4 प्लस, फिर हमारे पास 5/4, फिर प्लस 6/4। ये इसी तरह पैटर्न चलता जा रहा है। प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस हमारे पास नेक्स्ट क्या है? n + 3/4 इज इक्वल टू हमारे पास n + 5 है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ n आ रहा है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे कि ये बात हमने सपोज की थी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे? जहाँ जहाँ हमारे पास n आ रहा था उसकी जगह हमने k पुट कर दी। ये बात हमने सपोज की। इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब यहां पर हमने कहा कि ये n के लिए भी ट्रू था, k के लिए भी ट्रू था। यहां पर हम एक काम करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर ये n के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी ट्रू है, अगर ये k+1 का टर्म के लिए भी ट्रू हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला तमाम के तमाम हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू ही आएगा। तो अब हम ट्राई करने जा रहे हैं क्या? k+1 टर्म इसके ऊपर ट्राई करने जा रहे हैं कि क्या ये ट्रू आता है कि नहीं आता। यही काम करने जा रहे हैं। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एडिंग k+1 th term to both sides on equation 2। इक्वेशन 2 में जहां जहां पर हमारे पास क्या आएगा? k आएगा, उसकी जगह हम k+1 टर्म ऐड कर देंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। सिंपल और आसान सा काम है। यहां पर मैं ट्राई करता हूं। 4/4 हो गया, प्लस 5/4 प्लस 6/4, ये हमने यो लिख लिया। ठीक हो गया? प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर क्या है? k+3। सबसे पहले इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, अब ऐड किया जाएगा। ठीक हो गया? k की जगह क्या ऐड करना चाहिए? k+1। यहाँ पर हमने बता दिया था। साथ में k की जगह k+1, जो आसपास वैल्यूज़ हैं वो वापस लिखनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? ये सिंपल और सादा अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या मौजूद है? k+4 मौजूद है, नीचे क्या है? 5 है। यहाँ पर मैंने लिख लिया। साथ में ये फिर से दोनों तरफ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। k+1 + 3, नीचे क्या है? 4 है। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हम जो राइट हैंड साइड है सिंपली इसके ऊपर हम काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश ये होगी कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकें। अगर हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है वो इन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, हर एक के ऊपर हम अलग अलग ट्राई नहीं कर सकते। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो गए तो दैट मीन्स ये तमाम के पॉजिटिव के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर ये फार्मूला ट्रू आएगा। इसी काम के ऊपर लग जाते हैं। सबसे सिंपली हमने राइट हैंड साइड पे काम करना है। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड के साथ कोई काम नहीं है, तो हमारे पास क्या है? k+4, नीचे क्या है? 5 है। यहाँ से हम काम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इसको आपस में सिंपली ऐड कर लेते हैं इसी स्टेप में। 1 + 3 हमारे पास क्या हो जाता है? वही हमारे पास 4 हो जाता है। ये हमने अलग कर लिया। ठीक हो गया? ये सिंपली हमने राइट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ अब हमारा काम नहीं है। यहाँ पर सिंपली 4 है, इसको मैं करेक्शन कर ली। ठीक है? इसकी करेक्शन कर ले, ये 4 था। अब हम इसके ऊपर आगे काम करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? एक्सरसाइज 6.3, 6.2 जहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई किया था उसका काम यहाँ पर अब हमने स्टार्ट करना है। याद करेंगे, इसको वापस बैक जाके रिवाइज करेंगे कि हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या था? n+1c अपॉन यहाँ पर 1। अगर ये हमारे पास इस कंडीशन में आ जाए तो ये क्या होगा? n+1/1। यहाँ पर हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते थे। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास क्या था? वो यहाँ पर मैं आपके रफ वर्क में लिख रहा हूँ। ठीक है? ये साथ में हमने रेफरेंस
रेफरेंस लाजमी देनी है कि इसको हमने इसके मुताबिक चेंज किया क्वेश्चन को। हमारे पास कॉम्बिनेशन में हम यही काम करते थे। कॉम्बिनेशन का हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर फिर से हम रेफरेंस दे देंगे कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला n+1 इसके साथ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था n+1 - 1, ठीक हो गया, फैक्टोरियल डॉट के फैक्टोरियल। यहाँ पर नीचे हम के चल रहा है तो हम नीचे के ही लिख लेते हैं, ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या ये वाले साइड सेम है कि नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन साइड्स को इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाएंगे। करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, यहाँ पर हमने पूरा रीज़न बता दिया, लॉजिक भी इसके पीछे बता दें। कॉम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए जाते थे, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते थे, इस फार्मूले के फॉर्म में। अब हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि ये वाला साइड बराबर होता है इसके, क्या ये हमारे पास सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो हम इसको अब इस फार्मूले में कन्वर्ट सिंपली करवा देंगे। यहाँ पर कन्वर्जन स्टार्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये k+4 ऊपर तरतीब से है, या 5 है फिर 4 है, हम क्या कर लेते हैं, पहले इस वैल्यू को पहले 4 फिर उसके बाद 5 आता है, इसकी थोड़ी सी हम रीअरेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू बन गई k+4, ये हमने लिख लिया, साथ में यहाँ पर 4, ठीक हो गया। पहले हम इस वैल्यू को ले आए k+4 और नीचे क्या है 5 है। ये बात आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये इसी के साथ हमने लाजमी लिखना है। ऊपर क्या है k+4 है, नीचे क्या है 4 है, प्लस है, फिर से यहाँ पर क्या है k+4 है, नीचे क्या है 5 है। अब हमने इन दोनों को उठा के इस फार्मूले के अंदर सिंपली पुट कर लेना है, हमारे लिए आसान है। सबसे पहले ऊपर ये वाला हिस्सा है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, k+4 हम लिखेंगे, k+4 इसके साथ क्या आएगा, फैक्टोरियल आएगा। फैक्टोरियल आएगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय हम करेंगे, हमारे पास क्या आना चाहिए, k+4 ऊपर वाला माइनस होगा नीचे वाले के साथ, ये हमने लिखा, साथ में फैक्टोरियल है डॉट, और नीचे वाले का हमने फैक्टोरियल लेना है, ये इस फार्मूले में बताया गया। यही फार्मूला दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लेंगे, हमारे पास देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। फिर से ऊपर क्या मौजूद है, k+4 है, तो हम लिखेंगे k+4 साथ में फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा k+4 ये माइनस होगा किसके साथ, नीचे वाले हिस्से के साथ, ये हमने लिख लिया। ये इसका प्रोसेस है, फार्मूले में हम कन्वर्ट करवा लें। बाहर फैक्टोरियल है और नीचे वाले का हमने फैक्टोरियल लेना है। फैक्टोरियल तो आपको याद होगा कि नहीं, एक्सरसाइज 6 में जाके रिवाइज कर ले इसको। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन हो रही है, मैं करता हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना। ऊपर क्या मौजूद है, k+4 फैक्टोरियल, ये मौजूद है। नीचे चेक करें, ये वाला जो +4 है नेगेटिव 4 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली रह गया k फैक्टोरियल, साथ में 4 फैक्टोरियल, ये रह गया क्या नहीं हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह है, प्लस का साइन है, यहाँ पर भी क्या है k+4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास। नीचे चेक करें, यहाँ पर क्या है k है, +4 में से 5 -5 चला गया तो -1 रह जाएगा, ठीक हो गया, ये इस कंडीशन में है। साथ में क्या है 5 फैक्टोरियल है, ये डॉट क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। हमने क्या करनी है, हमारी कोशिश ये है कि अब हम कॉमन चूज़ कर सके। ऊपर तो दोनों तरफ कॉमन आ गया, नीचे हमारे पास कॉमन नहीं बन रहा, तो हम नीचे कोशिश करेंगे कि कॉमन बन सके। उसके लिए थोड़ा सा काम इसके ऊपर कर लेते हैं। ऊपर क्या है k+4 साथ में फैक्टोरियल, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर नीचे k फैक्टोरियल का मतलब यह है कि k के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, k-1, फिर k-2, k-3। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि उसके बाद जो भी नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर, उसी के साथ वो मल्टीप्लाई होंगे। तो हम यही काम करने जा रहे हैं, ठीक है। k फैक्टोरियल, k हमने फैक्टोरियल इसका ओपन करके हमारे पास k-1 आएगा, फिर हमने फैक्टोरियल वापस बंद करवा दिया। इस k का फैक्टोरियल हमने ओपन किया, फैक्टोरियल का मतलब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, जैसे हमने नेक्स्ट वैल्यू लिखी फिर से फैक्टोरियल लगा दिया, फैक्टोरियल इसे क्लोज कर देता है, ठीक है। साथ में क्या है 4 फैक्टोरियल प्लस ये हमने लिखा, हमारे पास दूसरी तरफ फिर से k+4 फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास इस हिस्से को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अब हमारे पास ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन आ चुका है, ठीक।
यहाँ पर क्या है 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 5 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 पे लाके वापस फैक्टोरियल को क्लोज कर देते हैं। 5 के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है कि 5 के बाद जो भी नेक्स्ट नंबर्स आएंगे वो इसके साथ क्या होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हम कहीं पर भी अपनी मर्जी के मुताबिक फैक्टोरियल को लाके वापस बंद करवा सकते हैं। हमने बंद करवा दिया। अब हमारे लिए कॉमन चूज करना आसान है। साथ में रेफरेंस देंगे कि हम क्या ले रहे हैं, कॉमन, टेकिंग कॉमन। कॉमन हमारे पास आ चुका है। अब चेक करते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या है। ऊपर वाले हिस्से में तो हमारे पास कॉमन क्या है, k+4 साथ में फैक्टोरियल ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे वाले हिस्से में हमारे पास क्या है, k-1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास कॉमन है। ठीक हो गया। ऊपर दोनों k+4 फैक्टोरियल मौजूद है, नीचे k-1 फैक्टोरियल, k-1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4, ये दोनों में हमने कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे। इस वैल्यू में से ये बाहर निकाला गया तो सिंपली क्या रह गया, ऊपर 1 रह जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, नीचे क्या रह जाएगा, k रह जाएगा। ये हमारे पास सिंपली वैल्यूज रह गई। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, ऊपर कुछ नहीं है, इस वैल्यू में से ये बाहर आ गया तो पीछे क्या रह गया, हमारे पास सिंपली 1/5 रह गया। ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। अगला स्टेप क्या होगा, हम एलसीएम चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग एलसीएम। अब एलसीएम लिया जाएगा। हम एलसीएम चूज करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये क्या एलसीएम निकालता है। सबसे पहले हम ऊपर वाला हिस्सा लिखेंगे k+4 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। नीचे k-1 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। k और 5 का हमारे पास एलसीएम क्या आना चाहिए, वही 5 और k ही आना चाहिए। इसको कैसे किया जाएगा, k के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली क्या रह गया 5 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 5 ही रह जाता है, प्लस का साइन है। 5 के साथ कैंसिल हो गया, k रह गया, k उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, k1 k, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, 5 + k है, इसको रीअरेंज करके k+5 इसको लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना। यहाँ पर क्या है, k+4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमारे पास नीचे क्या है, k-1 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं, इसको हमने सीधा करके लिखना है, k+5 ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 5k, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। ये बात क्लियर हो गई। इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे वाला हिस्सा हमारे पास सिंपली नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेते हैं। देखते हैं ये क्या फॉर्म बनाता है। यहाँ पर इसको तरतीब के साथ भी लिखा जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, k+5 आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, k+4, और इसके साथ क्या है फैक्टोरियल है, ये हमने लगा दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर चेक करें इनको कैसे तरतीब से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम k को लिखते हैं, फिर k-1 को लिख लेंगे, फिर डॉट है 5 × 4 के साथ फैक्टोरियल है। तो इनको तरतीब के साथ हमने कुछ यूँ लिखा। सबसे पहले हमने k लिखा, फिर ये ब्रैकेट, क्योंकि k के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, k-1, और इसके साथ भी क्या है फैक्टोरियल है, ये हमने लगा लेना है। फिर हमने 5 लिखा, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है 4 के साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पर चेक करें अगले स्टेप में, फैक्टोरियल वाले चैप्टर को याद करें। फैक्टोरियल को हम खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 9 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 × 8 × 7, अपनी मर्जी के मुताबिक 7 पे लाके रोक देंगे। 7 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2 आ रहा है। इसको हम वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास इस कंडीशन में हो तो इसको हम 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है 9 फैक्टोरियल का 9 के बाद 8, फिर 7, फिर 6, ये आ सकता है, ठीक है। खोल भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर k+5 फिर k+4 फिर क्या है फैक्टोरियल है। इसको रिवर्स कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं k+5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास k+5 के पास फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है, k+4 है। ये इस बात में हमने इसको वापस रिवर्स कर लिया। दोनों का मकसद एक ही होता है। ये बात आपको समझ आ गई। यहाँ पर k है, k के बाद k-1 आता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं k फैक्टोरियल। k-1 के साथ फैक्टोरियल था, हमने इसको रिवर्स कर लिया। k फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी k-1, फिर k-2, फिर k-3, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई हो रहा है
5 के बाद क्या है 4, 4 के बाद मल्टी फैक्टोरियल है, तो हमने 5 फैक्टोरियल भी इसको लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4, हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहां तक ट्रांसफर हो चुका है। अगले स्टेप में चेक करें मैं क्या करता हूं, यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हम थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। यहां पर ऊपर k प्लस 5 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है सिंपल k है। k फैक्टोरियल है कि नहीं, इसको देखें मैं प्लस 5 माइनस 5 यूँ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 5 फैक्टोरियल। उस बात को याद करें, उस रूल को याद करें कि हमने कहा मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, वापस k फैक्टोरियल रह जाएगा कि नहीं, बिल्कुल रह जाएगा। ये काम हमने इस वजह से किया था, अगर आपको याद हो हमने यहाँ पर कहा कि हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू से हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। हमने यहाँ से इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाया था कि नहीं करवाया था। अब हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है, तो हम वापस रिवर्स करना चाह रहे हैं। यहाँ से हमने इस शेप से इस शक्ल में चेंज किया, अब ये दोनों सेम हैं। वापस इस शक्ल से हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही काम करने जा रहे हैं, इसको गौर से सुने। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, c यहाँ पर क्या है k प्लस 5 और नीचे 5, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। इस फॉर्म से मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। यहाँ पर चेक करिएगा, ये हमारे पास इस कंडीशन में था कि नहीं, इससे हमने क्या ट्रांसफर करवाया था, ये वाला हिस्सा बनाया था कि नहीं बनाया था, बिल्कुल। अब हमने इसी का ऑपोजिट कर लिया, यहाँ पर हमने इससे वापस ये वाली शक्ल बना दी। ये स्टेप हमने इस तरह किया, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हुआ, इसको बिल्कुल ऑपोजिट हमने किया। यहाँ से इस शेप से हमने ये फॉर्म बनाया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस शेप से हमने वापस ये शक्ल बना दी। हमने कहा था कि हमारे पास अगर ये शक्ल बन जाए तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं। ये क्या है, अगला स्टेप है इसका, हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 5 अपॉन 5 लिख सकते हैं कि नहीं। हमने यहाँ पर रेफरेंस भी दिया था कि हमारे पास अगर इस शक्ल में है तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमारे पास दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। इसी के साथ हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों को एक जैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर नहीं बन रहा, फिर से इसके साथ हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हमारे पास k प्लस 4, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ k प्लस 1, k प्लस 4, नीचे क्या है 5, इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर ये भी k प्लस 5 है, ये भी k प्लस 5 है, दोनों सेम है, सिर्फ हमने इसको डिफरेंट शक्ल में फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो सके। अब यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में चेक करें, k प्लस 1 है, k प्लस 1 की जगह अगर हम n पुट कर दें तो क्या ये शक्ल बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। ये आपके समझाने के लिए है, ठीक। यहाँ पर k प्लस 1 की जगह हमने n पुट किया प्लस 4, नीचे क्या है 5, क्या ये दोनों शक्ल सेम आई कि नहीं, एक जैसा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम फिर से एंड में लिखेंगे इट इज़ ट्रू। ये हमारे पास क्या है, ट्रू। 4 किसके लिए, अगर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 ले, k प्लस 1 की जगह अगर हम n पुट कर दे तो ये हमारे पास ट्रू आएगा कि नहीं आएगा। हमने यहाँ पर आपको एक बात बताई थी, अगर हम राइट हैंड साइड को ट्रांसफ़र करवा सके इस शक्ल में तो इसका मतलब ये होगा कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रू आएगा। तो इस चीज़ में हम कामयाब हुए कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो स्टेप 2 इज सेटिस्फाइड, सो स्टेप 2 इज सेटिस्फाइड, इसको भी हमने सेटिस्फाइड किया कि नहीं, प्रूफ किया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ्ड, इस बात को हमने प्रूफ कर दिया। किस बात को हमने प्रूफ किया, कि ये जो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आ रहा है। एक थोड़ा सा डिफरेंट और मज़ेदार किस्म का क्वेश्चन था, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको तमाम अल्फाज इसके समझे, आसान अल्फाज में सीखा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।